हम रोज गीता का पाठ कर लिया नहीं करोगे कदे भी। गीता में जो लिखे उन असूलों पर चलोगे तो तर जाओगे। अगर कोई ये सोचा हम भागवत में रोज पाठ कर लिया, किसका? अब सबसे बड़ा एक महात्मा मानते हैं, जैसे वाल्मीकि जी कहते हैं, सज्जन कसाई कहते हैं, ये बड़े बुरे थे। भागवत में इतिहास आता है उसका। सबका याद से बोले जब मैं भी बोल गया तुम के याद करो। पहले सबसे बड़े इतिहास ऐसे आते हैं उनके महात्मा के खोटे करोड़ के, जिनको सारी जिंदगी खोटे खोटे घड़े और मरते वक्त कहते हैं भगवान लेने के लिए आजम के दूत आए न, जो अपने लड़के का नाम लिया अजामेल सुत पुकारे स्वर्ग लोग दर्शाए। अब अगर कोई उसका इतिहास पढ़ के न, और वो आखिर में ये लिख दिया कि सुनी बातें कहता हूँ कि अगर इस अध्याय का रोज पाठ कर लेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। मैं कहूँगा ना, मुक्ति नहीं होगी। उस अध्याय का रोज पाठ करने से उसके असूलों पर चलोगे तो मुक्ति हो जाएगी। जैसा अजामेल कितना भारी जुर्मी था, कितना भारी पापी था, और वो अजामेल जब दिन सोड़े आए तो महात्मा की दया से वो महात्मा बन गया। और महात्मा एक युक्ति निकालते हैं, कैसे दम सीधा नहीं कर सकते, युक्ति तो काम लेते हैं। वो अजामेल अपने बच्चे छोड़ दिए, माँ बाप भी छोड़ दिए, बुरा व्यवहार एक रंडी के घर में रहने लग गया। और उसके घर में रन देने कितनी बुरी हालत, रंडी भी बरत समझ गई, वो को समझा ने, उसने बुरा व्यवहार छोड़ दिया और वह उसके साथ में रहने लग गया। और वो साधु महात्मा ने बड़ा लुटा पिटा करता था, बड़ा दुख दिया, अर्धा सब क्षति, ऐसा व्यवहार था। जो महात्मा का दो ज्ञान का गाम का चमका लग गया। जब उसका 16 दिन आया तो उसके बारना गांव में दो साधु जा रहे थे। उन साधुओं ने कहा हम रात में यहाँ ठहरना चाहते हैं, मखौल कर दिया। बोले अजामेल के चले जाओ, वहां जगह से ठहरण कर लिया। जिस तरह नामदेव छिपी के सेती मखौल कर फिर बताऊंगा। उसका मखौल कर दिया, नाम तो उसका चले अजामेल का। जब अजामेल के घर पर गए तो देखा उसका तो दरंडी का घर था। ऊपर तो उतरी, क्या बात है महात्मा? बोला हमने किसी ने ये कहा उसके घर पर चले जाओ, ठहर खातर आए थे। ए महाराज मेरे से ऐसे मानस का पाड़ा पड़ जाए कि वो साधु तो मार के बहुत बुरा मानस समझ गया, तो ठहर जाओ, अब जाने का टेम नहीं है, पौड़ी में ठहर जाओ, दरवाजे भीतर कमरे बिठा दिए। और बोलियो ना, कुछ भी ना करियो, शोर बड़ा अच्छे। जब वो अजामेल आया, किसके घर में गया, ऊपर बातचीत करी, बोली आज अपने 2 साधु आए थे। बोला फिर चले गए। मैं बोली चले जाओ मार के, तो चले बोले तुम तो चाले कर दिए। साधुओं ने दबा दिए घर पे, सेवा करा। बोला मैं तेरा डर दी न। बोला ना बुला दे। बोलिया मैं लिया जब गाई। बोले महात्मा थारा है मेहरबानी से। पर वे लोग क्या सोचते हैं उसका तो मैंने पता नहीं है, मैं अपने विचारा तो बताता हूँ कि अजामेल ने ऐसे साधु मिले कौन थे? घटिया साधु मिले थे उसने। जब साधु मिले तो उसके विचार ही बदल गए। वो साधु के जब चरण उसके घर में टेके तो रामायण की बातें सिद्ध होगी न। संत चरण गंगा की धारा, जहाँ टेके वहाँ वो निष्कार। स्वामी जी के संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पर धरती।
ये जो संत पाद देते हो जाती है। और 68 तीर्थों तो बड़ा पुण्य से न वो यही से। आप लोग फिर भी इस बात को नहीं मानो, मैं क्या करूं। सहजो बाई ने लिखा, बाणी बेटी ने, 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड में। अगर कोई पूछना चाहे कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, सबसे बड़ा तीर्थ क्या बता, तुम तो बोलते नहाते हो, कहते गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, धारा बड़ी समुद्र की, पाप कटा हरिद्वार। ये पता नहीं आप लोगों ने हरिद्वार का भी। अगर पाप कटते हैं सबसे बड़ा तीर्थ है तो सहजों का कहने मुताबिक तो गुरु के चरण। गरीबदास जी के आगे किसी ने विनती करी, या स्वामी जी महाराज के साथ में गरीब साहब ने पूछा महाराज के हाँ कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा, के गुरु के चरण। और सबसे बड़ा व्रत कौन सा, के गुरु के आज्ञा में बरतना। अब बताओ, सबसे बड़ा तीर्थ गुरु के चरण, सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, के गुरु के आज्ञा में बरतना। तुम व्रत करते हैं गैस का, द्वादशी का, तेरस का, मास का, ये तो तुम्हारे तन की शुद्धि होती, मन की शुद्धि नहीं होगी। और सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, उन्होंने पूछा। तुम कौन से त्योहार को बड़ा मानते हो? स्वामी जी कहते सबसे बड़ा त्योहार गुरु के दर्शन। ये त्योहार तो चले जाते आए, लुटाए चले गए, गुरु के दर्शन से आए नहीं जाते ने। गुरु के दर्शन से आई टड़ा बला, जोड़न सूड़ी मरो कांटे में टड़ गया। के संतों के दर्शन से बला टड़ जाती है, खोटे कर्मों से बच जाते हैं, वह बला टड़ जाती है। संतों के दर्शन बेहतरीन नदी से भी ज्यादा फल देते हैं। आप बताइए, मैं क्या बात कही आप लोगों का। जब हम इनकी कदर करते हैं तो हमारा भजन कुदरती बन जाता है। भजन कहते हैं कि चीज को भजन तो याद करने न कहते हैं, सतगुरु बार बार याद करते हैं, तो ये सबसे बड़ा भजन से, सबसे बड़ा सुमन से, सबसे बड़ा ध्यान है। मैं तोरे लग भी कहता हूँ, जब तुम लोटा पानी का लेकिन कोड़ा करके करण लागते हो, तुम्हारी मालिक के घर उसी हाजिरी लिखी जाती है। जब तुम ध्यान में बैठते उठते हो, इतनी तुम्हारी हाजिरी लगी रहती। जब तुम कुछ भी नहीं करते, ये ख्याल सोचते रहोगे आज मैंने माड़ा को नहीं फेरी, आज मैंने ध्यान को नहीं करा, जन लकड़िया 2 दिन गुजर जाए ना बैठो, फिर बात तो ये न बैठे को नहीं करया को नहीं, हमारा वो मंजूर हो जाता है। ये कलयुग में ये दया हुई से संतों ने करी, पहली युगों में ये दया नहीं थी, ये संत ही बताते। बल्कि पहली युगों में तो ये दया थी, हम बुरा सोचा उसका भी दंड मिला करता था, और अच्छा सोचा उसका फल मिला करता था। आप जितने तुलसीदास जैसे संत आए, कबीर साहब जैसे, नानक साहब जैसे संत आए, इन संतों ने आकर के नदियों पर बड़ी भारी दया करी, और वह दया करी कि माफ करवा दिया। जो विचार गंदे करते उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा। उनके गंदे विचारों का पाप हम नहीं भोगें कभी भी। तो हम जो शुभ विचार सोचते हैं, धर्म न्यू करा, पुण्य न्यू करा, इतने राम के नाले, इतने अच्छे अच्छे विचार, वो ना करांगे तब इसका फल मिल जाएगा। कलयुग में यही तो एक बड़ी भारी बात से काल में इसके ऊपर बातें कही थी कि नाम का ऊपर ही। तो नाम तो 2 किस्म का है, धुनात्मक, वर्णात्मक। पर सबसे बड़ी बातें यही समझ, अपने विचार पवित्र होने चाहिए। विचार अगर हमारे गंदे से तो कुछ भी नहीं। तो मैं क्या बातें कह रहा था आप लोगों को कि उसकी बात थी, अजामेल की बातें थी। जब अजामेल के विचार किस तरह सुधरे, रोज साधुआन क्या करता था, रोज लुटा करता। मैं उसके घर पर जब साधु आए और साधु ध्यान और समाधि में बैठे तो उसकी रेडिएशन फैल गई सारा घर, मानते हो ना? उसके सारा घर में रेडिएशन फैल गई। जैसे कैंसर का बीमार आ जाता और उसका फोड़ा फूट रहा से,
और वो घर में बढ़ जाता है तो सारे घर में बदबू फैल जाती है। एक कोई ऐसा अतर लेकर के आ जा छिड़का, सारा घर में सुगंध फैल जाती है। इसी तरह एक कसाई आ जाता घर में, उसकी सारा घर में घृणा हो जाती है। इसी तरह अगर कोई महात्मा आ जाए, सारे घर में खुशी आ जाती, छा जाती। तो उन महात्मा करणी के धनी थे जो बैठे बैठते उनकी खुशबू फैल गई, सारे घर में रेडिसन को कम समझते होंगे, इस बात को दाम समझे, सारे घर में खुशबू फैल गई। सारा घर में क्या उनके बुरे विचार थे वो लकड़ी। संतों की रेडिसन जब घूमती है तो गंदे विचार बाहर लकड़े किस तरह लकड़ते हैं। मिसाल दे बताओ, एक बड़ा भारी काला सांप और वो मुष्ट जल में बढ़ता है, मुष्ट बचड़ बढ़ला भाग जाते हैं। देखिए तो खेती करी के सारे मुष्टे भाग जाते हैं, सांप बढ़ता उसमें। इसी तरह संतों के जो चरण टेकते हैं और भूमि पर जिस जगह पर उनके घर के बेकार सारे मिट जाते हैं। मैं एक बात और बता देता हूँ, तुम्हारे में श्रद्धा होगी तो विचार बदलेंगे। अगर तुम्हारे भाव होंगे वैसी भावना भी छोड़ जाते संत। अगर तुम ले जाते और तुम्हारे भाव गंदे तो संत अपनी गंदी रेडिसन छोड़ जाता है, वो गिर जाते हैं। संत को अपने घर पर ले जाने में महाराज पंडित फकीर उनकी कल बातें बताई थी। संत को घर पर ले जाना हर एक बस की बात नहीं है। घर पर ले जाते एक तो मांगता जाता खुद मांगने के लिए, तो उसमें तुम्हारा पुण्य थोड़ा होता है। और एक मांगते का दौरे तुम रोटी लेके जाते हो तो तुम्हारा पुण्य ज्यादा होता है। तो इस साधुओं ने तुम ले जाते अपने घर पर और घर तक खाली आ जाता, समझो तुम्हारे घर में पाप छोड़ा होगा। और पुण्य या कोई भी साधु के तक कोई भी मांगता हो और जो उसको खाली नहीं आने देंगे तो वो पुण्य रह जाते। ये मैं खास बातें बताई से मैं बोलिया नहीं करता। कल ताऊ का दरे बात होगी कि फकीर तुम महाराज ने कही बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, मेरी बात तो पर ख्याल करो, मैं बहुत बड़ा हूँ और थे भी वो खुदा थे। इतना बड़ा संत हर एक मिल नहीं सकता ने कि उन संतों जिन दर्शन कर लिया भक्ति क्या जरूरत है। क्यों उन्हें मेरा ज्ञानी तू 1 घंटे फालतू ध्यान में न बैठना, तेरे को इजाजत से क्या मुस्कुरान है। टिक गया मैं 1 घंटे ध्यान में नहीं बैठता, 1 घंटे फालतू मैं सुमरण तो करता हूँ, ध्यान तो करता हूँ, भजन में कौन बैठता। उन्हें पूछा क्यों, कि उन्हें कहा कि तू जल्दी चला जाएगा संसार में, ज्यादा ध्यान में बैठे उस भजन में बैठेगा तने काम करना, वो काम नहीं करेगा। काम करना है बहुत घना, इसलिए ज्यादा भजन में ना बैठिए। अब काफी लोग तुम जाने नहीं भजन सुमरण ध्यान 3 चीजें होती, ये लोग बताते नहीं ने। तो करें उनके गुरु हूँ कि मैं तो बताऊं तो बेरा पड़े। सुमरण कहते हैं हम नाम का जाप करते हैं, ध्यान कहते हम जिस वस्तु का ध्यान लगाते हैं, और भजन कहते हैं अंतर की धुनी को सुनना। सुना नहीं धुनी हो मन मोह मनी, सुनते हैं बिन काना, बिन दर्शन नैन घनेरे जगरे वहां बाना। कि वह ऐसी धुनी होती बिन कानों को सुनी जाती है। और वो किसके जरिए, कि सतगुरु की दया के जरिए। खेले और एडिसन उस महात्मा जब आए वो 2 थे 4 थे और अजामिल की कुटिया के विचार बदल गए, रेडिसन घूमने लगी, उसके विचार जो गंदे थे वो दब गए। ये बातें मैं क्यों बता टेप करता है इसीलिए बता, सीधा सरड़ा भी ले लेंदा, पर तुम्हारी भागवत में बातें नहीं बताई। भागवत में सीधा ये लिख दिया कि इस कथा को पढ़ो तो तर जाओगे, ये नहीं लिखा जो मैं बता रहा हूँ कि उनके विचार क्यों है पवित्र। वो तो कसाई था, जुल्मी था, आदल महात्मा घने मारे उसने, वो महात्मा नहीं थे, झूठे थे। जब सच्चा महात्मा मिलता तो तब बुला देता। सब कहें को राजा सगर के एक वतन तो 60,000 बेटे मार दिए थे, एक वतन तो कर दिया। सो आज महात्मा बंदूकों पहरा रखते, उनको साधु ना कहो ना, पहरेदार रखते, पिस्तौल रखते, हथियार रखते, क्या वो फिर भगत से भगवान के ना, उनको साधु कहना पाप लगता। वो तो बेचारे धन के गुलाम। मनिस्टर भी दूसरी मेल के से, मनिस्टर भी एक वक्त अपनी विश्वास रीता लकड़ जाएगा,
मुड़वा बेचारे किस तरह लगने तो डर लगता उन्हें। और फिर कहने हम काटते भी कुंडरे आगे गए काटते भी नीचे रहे सो खान खा बात करते हैं। तो अजामिल के घर को पवित्र कर दिया महात्मा और अजामिल के विचार बदल गए। और वो है अजामिल जब क्या करे कहने लगा साधु को जल्दी बुलाओ। नीचे उतर के महात्मा ने कहा हे महात्मा हो तुम्हारा दुख दुख भला सबने हमारा वातावरण सुधार दिया और मेरा भी जीवन पवित्र में तो रंडी थी और यो देख लो किसा था। अब यूं कई बड़ा कोई बात नहीं वो अब जाकर लागी महात्मा ने में लिया ही बिठाए दरवाजे खोली उतरा उन्हें बड़ी सेवा करी। रात के 12 बज गए 13 बज गए सेवा करती करती महाराज भोग लगाना। बोला भाई हमारे तो ठाकर जी भोग पेड़ों का लगाते हैं। तो उन्होंने ये सोचा रात ने पेड़े किससे जाओगा। बोला मेरे ठाकर जी पेड़ा भोग लगता ये तो आपने सुना निश्चय भोवे नीड़े नपजे कटे काल जम फांसे मन मेरा हो जाए नगरियारा वासी के निश्चय होना चाहिए। और ये भी से भाव मुनाफा देता जिस पर तुम्हारा भाव है तो तिर जाओगे कोई भी हो। मैं ये बातें कल भी कर आज भी बीच में बोलता हूँ कि दूसरों की निंदा करता हुआ मत जाओ। चाहे कोई किसाई भी हो दूसरे निंदा करता हो तुम्हारी भी निंदा कर देगा कभी तो घटिया होता निंदा गंदगी का कुर्डी होती। तो इसलिए उन्हें बड़ी शहर बोला जीव लियाऊं सुन। अब रात ने गया कौन दुकान खोले था आखिर ने डामाडोल होता बोला रोटी मैं भी नहीं खाई से न और जब तक पेड़े नहीं मिलेंगे अब कहने वाले में महात्मा सुनी से कि भगवान ने खुद ने पेड़े दुकान खोलनी पड़ी और पेड़े लेकर के ना लो जी। जब साधु बोले पेड़े इस वक्त और पेड़े भी मुथरा के बोला जी मैंने ये कहा था आपने। और इसलिए भगवान विश्वास में से श्रद्धा में से विश्वास को पेड़े लग दिए उन्हें पेड़ा भोग लगा खा ले रोटी दो कर लगे हम एक वरदान देना चाहो तो बोला बताओ। राम का ना तो ले नहीं सकता ने क्यों नहीं ले सकता। एक शब्द गा दे अरे पापी से गंगा नहाया न जा अरे मुंजी से पुण्य में पैसा लाया न जा सने न ये डाल के गाया करते थे। तो पापी मानस होता न तो तीर्थ का न सत्संग का तो सत्संग में जाया कौन जाने। जब सत्संग का टेम बता न तो मेरे पाँव में दर्द हो रहा कौन जाया जा के का सिर दुख से के का कान में दर्द हो रहा से के किमें न किमें होगा सुनिया भी से दो अभी के अगर महात्मा के तुलसी पूर्व ले पाप सर हरी कथा नहीं सुहा के सोवे के उठ चलर के घर की बात दे चला सत्संग में आए की बात चलावे और तापराधी जीव को नरक न पावे छोड़ तो कुंभी नरक में रहे। जब हम इतनी दूर छोड़ के आते हैं फिर भी नहीं टेकते ने अब न वरदान दिया बोला बोलो तेरा लड़का होगा जाओ और नारायण नाम रख लिए लड़के का भागो तो मूर्ति दिखाई से। जब वो अजामिल चोला छोड़ने लगा तो जम के दूत लेने के लिए आए उन बाप के प्रताप से पर क्या करया उसने आखिर जम के दूत है तो बुढ़ापे की औलाद प्यारी बहुत हो से। दो मानस बड़े दुखी है तो बुढ़ापे की औलाद प्यारी होती है। और एक जिसके माँ बाप मर जाते हैं तो नहीं जानता को दुख दे तो न मेरे माँ बाप को न मन में बोल जाए कोई प्यार है। जैसे मुंजी का धन में प्यार होता है बुढ़ापे की औलादी सी प्यारी होती है। वो मरण ला गया न जब करण ला गया जम के दूत आए लठले लेकिन अपने बेटे ने पुकारा नारायण भाज रहे नारायण दौड़ रहे नारायण दौड़े। अब कहते हो तो बेटे ने पुकारा था कई द्वेषी लोग और की बात कर लेते तो तुम भी थारे बेटे ने बोल लिया हाँ बोल लोगे जिस बेरा पड़ा तो बोल नहीं सकते न थारे खोटे कर्म तो अपने बेटियों का नाम ले कौन से क्यों कि साहूकार की बात बताऊं से वो साहूकार बेटे बीमार हो गया तो बोला अरे बाबा ने किस तरह करो नहीं राम का ना ले दे। बोला बाबा बोला हाँ बोला राम राम का बोला मैं नहीं जानता राम रोम किससे को मैं राम किसका नाम बोलेगा बड़े डाल का दुष्ट का नाम मैं कौन राम तो कह दे बेड़ा पार हो जा। बोला बाबा जंगल में ते उस वक्त हंड आए
बोला वो कल पूछिए, वो जो जाने नू कदा हिरण तो हरि का नाम तो आ जाएगा। फिर बोले हाँ, और छोरी ने प्यारा है, उसका नाम रामचंद्र था। बटे वो न बोला लू यो रामचंद्र, हाँ रामचंद्र कह दे तो वो बटे बोला बाबा, बोला हाँ, बोले यो कौन खड़ा, बोला फलानी छोरी का खसम से बोल। अब राम का ना खोले सका, इसलिए पापी मानस परमात्मा घृणा करता है। अजामेल ने अपने लड़के को पुकारा होगा, कोई बात नहीं, पर उस पुकारा ने उसमें तो पहली कर लिए खोटे, पहली महात्मा मिलने पहली महात्मा मिले बस सारे दाड़ धोगे थे। इसको पहली बता गया, संतों के दर्शन से आई टड़ बला, जोड़न सोड़ी में कांटे में टड़ गया, उसकी तो बला पहली टड़ ली थी। इसके हृदय पवित्र था, उन्हें जब नारायण का नाम लिया और भगवान के दूत आए भाज के और वो भाज पड़े, सारे भागवत में देखा ऐसी बातें। तो ये किसका संगत का फल है। सत्संग एक सत्संग होता है, सत्संग होना चाहिए। जैसे वाल्मीकि जी की को कथा कहती हो, यारी सुए काटी सत्संग रंग समझाइयो। सुए की सलूप चाँच मेवा की थी पहचान, काग ने अक्कल मारी नारियल को गया खान, चाँच जब टूट गई फिर लगा पिस्तान। शुद्ध बुद्ध भूल गया अवसान, खोटे पुरुषों बैठ की भूल जाते सारा ज्ञान। अरे स्वर सल छोड़ की बात की फिर पीछे पिछताई, के दुष्टों का संग करके न और इंसान अपनी सारी भक्ति को सब सुकर्म को बर्बाद कर देता है और सारा जीवन बिगाड़ देता है अपना। इसमें रामायण में नु कहे, दुष्ट संग न दिए विदाता, ताते भरकर नरक की भाषा। हे मालिक, तू दुष्टों का संग ना दिए, नरक दे दिए। नरक में तो कभी न कभी लकड़ियाओगे, पर दुष्टों का संग तो नहीं लकड़ोगे, कदे पढ़ना नहीं छोड़। दुष्ट किसको कहते हैं? जो शराब पीता, मांस खाता, चोरी जारी बदमाशी करता, इससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं। इसीलिए महात्मा ने बड़ी बड़ी बातें कही, यही बातें लोग मखोल कर देते। अजामेल का मखोल तो उद्धार हो गया, महात्मा उसके कर्म काट जाते। तो वो है महात्मा किसका, वाल्मीकि जी कितना बड़ा था ये कह कि ने कहता कि दुष्ट का और सज्जन का कुछ मेल नहीं मिला, तो किसका होना चाहिए। अब वाल्मीकि ब्राह्मणी के मरे थे पिता और मात, यानी से उम्र भी चढ़ने लगे भीलों के साथ, देख देख रंग ढंग करने लगे उत्पात। तीर तो कबाण बाण धार लिए जिन हाथ, बिस्तर तारे मारे पीटे बन में डोले दिन रात। संपत ऋषि मिल गए करने चाला उन पर घात। अरे सुना संगत करके निर्भाग की, मन को हरदम कुकर्म चाहिए। अगर दुष्ट मानसों संगत करके ना कर सकते हैं, नहीं कर नुकसान ही नुकसान है। क्यों? हरे रामायण कहती है, तुलसीदास कर दो अच्छा किस तरह कहता, करा कुसंग चावे कुशल, और तुलसी बड़ा अफसोस मैं माँ घटी समुद्र की, तो रावण बसा पड़ोस के उस समुद्र का था लेने वाला कोई नहीं था, नहीं पर रावण पड़ोस में बसा दुष्ट मानस। तो राम ने अवतार धारण करके ने और बांदर भालू सहायता कर पुल बांध दिया ऊपर। तो तुम्हारे अंदर में विद्यराज धाम में पूछने लिए पुल बांधना क्या का पुल से, बांदर भालू पुल से 25 प्रकृति से, 10 इंद्रिय से, 5 4 अंतःकरण से, 5 भूत से, कितना सामान बताऊं। और इनका राजा कुण से, मन से, और इनका कर्तव्य करता कुण से, मनता के जो चलोगे वो सारे चेतन करने वाला कुल मालिक राज दयाल या राम कहो या उसको शब्द कहो, सबको चेतन करने वाली ताकत से, और वह सबको ताकत देती है। इसीलिए तुम पुल बांधना केस है। कल मैं थोड़ा बोला था कि रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गया जिनको था अभिमान। शिव कमान शिव नेत्र है, धर सतगुरु का ध्यान, चित एकाग्र सो कर तोड़े वही कमान। सब सीता है राम सिंह, रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है त्रिपुटी, रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह नहीं रहे कोई। के सारा है मामला मन का, ये रावण का ये मन, इस मन को काबू में कर लेता सारे खोट मिट जाते।
साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका पड़ा मंत्र वास्ता उसी को मालूम। इसलिए महात्मा संतों से ऐसी बातें होती है, हम चले जाएंगे उस तक कुछ हमारी बातें ऐसी ऐसी कहेंगे, क्यों हमारे से से यही बातें मैं कह रहा था जामेल की, और यही बातें बढ़ती है नामदेव से। नामदेव भी बड़े भारी संत माने जाते और बहुत अच्छे करनी के धनी थे। बस सारे नाम का प्रताप, नाम के प्रताप का समान ठहरा तो नाम के प्रताप पृथ्वी ठहरी से, नाम के प्रताप तो सब कुछ बन गया। दो चीजों याद करो, नाम को और सतगुरु को, तेरे जाओगे बस। नाम का मिलता, नाम बड़ा से सतगुरु बड़ा, ये भी मैं बता देता हूँ, नाम बड़ा नहीं सतगुरु बड़ा से। नाम सतगुरु नहीं बता सा, सतगुरु नाम बता सा, इसलिए सतगुरु बड़ा सा। सजो भाई का हरि को तदु पर गुरु न विसारू, और गुरु का समान हरि को नहीं आरू। कि क्यों? राम ने तो 5 चोर दिए, साथा सतगुरु छुटा ली समना अनाथा, हरना आपा छपाया सतगुरु ने दे दी पर दर्शाया। कौन कैसे कि हरि रोज जा तो गुरु के पास में चला जा, गुरु रोज जा किसके पास में जाओगे, जगह ही कौन कितने भी। मैं गुरु की बात, सतगुरु की बातें कहता हूँ, सतगुरु पूर्ण सच्चा होना चाहिए। इसीलिए नामदेव छिपी बड़ा भारी दो ही माँ बेटा बताते, ऐसे कैसे मामले होते, झोपड़ी होती है। संत जो आते हैं मैदान में आते हैं, वह डेरों में केलों में नहीं आते। केले तो बन जाते हैं पाछे, वह जब जन्म लेते मैदान में आते, मैदान में आके सब कुछ कर जाते। 2 संत, एक संत गद्दी का और एक करणी का। करणी का संत आता है जीवन लेने के लिए आता है, गद्दी का गुरु आता है वो आराम करने के लिए आता है। 2 बता दिया आपने। तो इसीलिए नामदेव जी बड़े अच्छे महात्मा थे, और परमात्मा दर्शन भी काफी बार हुए थे। तो किसी ने गाड़ी नहीं आवा था, किसी का बैल मर गया रास्ते में, बैल मर गया तो लोग बाग बोले गाड़ी वाले और ले खड़ा रह गया, उठे गांव में आया, गांव में एक करण लग गया, भाई वो बैल दे दे, मेरा बैल मर गया, गाड़ी खड़ी से गांव के कोस पर। मखोल कर दिया आप जैसे, लेकिन मास्टर जैसे ने बोला नामदेव छिपी पास चला, वो देगा तेन बड़। अब वो नामदेव छिपा घर पूछता है, 2 माँ बेटा, टूटी खाट पर माँ पड़ी, टूटी बेटा पड़ा। नामदेव जी बाढ़ कर राखी चौगर, देखो एक झोपड़ी टूटी सी मड़भगता का, इससे में आराम होता है। ये आज बढ़ के मेरे पास में रती रहा, उन्हें पता कि आप भी जानकार से उस बात के कि जमीन में खोद की न लाकड़ी ला के कुटिया बनाई दी। दूसरे मानस आज जगह कौन थी, बड़ ये बात बता तो वो प्रसाद बांटता हूँ माजा, जो उस वक्त मैंने भजन कराया तो भजन में आप कर नहीं सकते। अब तो तब लोगों को खुश करने में ला गया, शायद समझ गए ना, उस वक्त तो परमात्मा ने खुश कराया था, वो बड़ा भारी भजन कराया था, वो मौका वो ही था। इसीलिए महात्मा कहते दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, मालिक से ती लागेरो कटे पाया के दुनिया से ती प्यार करने में तो नुकसान होता है, क्यों किसे राजी करना कि निराश करना, यही बात है। तो नाम दे रुका मारा, बोला हाँ भाई के नाम दे आप, बोला मैं के बात से, बोला मेरी गाड़ी अटकी बड़द मर गया। मैंने ये पता लाग लिया नामदेव जी तेरे से मखोल करा लो, तेरा बढ़ बोला कोई बात नहीं भाई, मखोल करा के करेगा बढ़ता, गाड़ी ले आवनी से गोर बोला चल तेरी गाड़ी ले आवनी मैं ले आऊंगा। नामदेव चले गए, जाए खड़े होकर बढ़ हाथ लगा, बोला तुम्हारा कण सी गाड़ी गोरव लग लिया, सारी खड़ा हो लिया, इसकी गाड़ी गौरव पूछा दे मारे करने थे, मेरे पास बढ़ तो सर तू ही मेरा काम कर दे, बढ़ खड़ा हो लिया। अच्छा जमींदार देखा कमाल की बात है, तो जब गाड़ी का जुड़की बढ़ गौरव आ गया, आम दिन बढ़ मर गया। अब तो जमींदार मानस बेवकूफ लालची मानस भक्ति करे कोई उन्हें जाके न किसा जकरा करे, बोला रात दरबार गांव के रात दरबार में दरखास्त दे दे कि मेरा बड़द मार गया, नाम दे दिया, बस यो डाकी से मेरा बड़द का कब्जा काट दिया।
उन्हें दरका दी मुसलमानी रा सुल्तानी का उसको पकड़ा आए बनाने के कर्ण लागे तो इसका बर्द मार के बोला था बोला नहीं कोई ने बोले कर्ण लाग रहा बोला जी ये बात हुई बोला जी बात ठीक से मेरे पाया था और तुम इम्मा थोड़ी बार काम लेंगे बोला मर्दन जीवा देता हाँ उन्हें कह सको गऊ मारी बाछड़ा मार दिया बोले इसको जीवा दे जब कन असली जानूंगा इसको जीवा दे और नहीं जीवाओ तो खाना खा के मुसलमान हो जाए जब न्यू के नाम देव पीस पढ़ता मांग रहा सुल्ताना नाम देव पीस पढ़ता मांग रहा सुल्ताना या तो मरी गऊ सजीवन कर देना हो जाए मुसलमाना नाम देव पीस पढ़ता मांग रहा सुल्ताना नाम देव की माता न्यू उठ बोली मेरा नाम देव से याना मेरा तो याना से मेरा नाम देव से याना वो कई है दीन दुनी का बादशाह कदे खुआ दे खाना क्यों दीन दुनी का बादशाह से मेरा धर्म ने बिगाड़ दे मेरे बेटे का कदे खाना खुआ दे ना हिंदू धर्म का नाश कर दे कितनी करड़ी बात का नाम देगा नाम देव कह सुनी मेरी माता क्यों जामे थी जाना बार बार मरने से एक बार अच्छा मर जाना के बार बार मरने से एक ही बार अच्छा से मर जाना बाड़ी माँ में धोखा नहीं दूं मैं ऐसा काम नहीं करूँगा बड़ बातें कहते हैं कि गौ भी खड़ी होगी बासड़ा चूमन लग गया और सारी बातें जीगी और नामदेव कर्ण लगा उस भूमि में रण का धर्म नहीं और छोड़ के चले गए इसीलिए महात्मा ने कलयुग में 3 चीजें काल महाराज ने जब वरदान मांगा धर्म सतपुरुष ने तो 3 चीजों का वरदान मांगा था मेरी 3 चीज न कौन सी एक तो संत करामात नहीं दिखाऊं देखी टेकी दिखाते सतलोक तो नीचे के संत नहीं दिखाते दूसरे के किसे तोले में भी हो उसी में सुखी रहे दुखी नहीं हो कोई और तीसरी या सब पिछले जन्म का किसी ने ज्ञान नहीं किस तोले में तो आए थे सतपुरुष बोला ये ठीक से जाओ इसी तरह है संतों का मार्ग करनी का मार्ग होता है बातों का मार्ग नहीं वो ये बात में कंधागा रह गया कि वाल्मीकि वाल्मीकि महात्मा दर्शन होंगे रूप बदल गया सप्तरी से जब मिले तो बोलिया राम नाम चेता नहीं सारी पूंजी देखो भूल का भी गन धन घर में रखा दब को घर की कुड़की होने वाली रती रती लेंगे तो माता पिता बंधु नारी नीड़े भी न लागे कोई धर्मराज लेखा मांगे वापर उत्तर देना तो अरे तेरी समो निकल जा फाक की फिर गया वक्त ना पाइए जब ये बात एक पुनः कई महात्मा ने के भाई तेरे पाप का अधिकारी कौन से बोला मेरे वीर रे बेटे रे सब की के जो सारे नाटक जब यह वाणी कैसे मैंने भूल का बेगर धर्म दब को पता लगा जब कैसे कि राम नाम वाल्मीकि राम मरा मना मंत्र दिया उसी से लगाया ध्यान राम साचित्या उसी में किया कल्याण बड़े बड़े महर्षि करने लागे सम्मान जन गत पाई थी रात की रे सुंदर रामायण बनाई कि वो वाल्मीकि जी ने सारे 70 वस्त्र घेर की ने आ राम किस तरह ये लोग कहते हैं उसने मरा नानू नहीं रामायण में कहते उल्टा नाम जप्या जग जाना वाल्मीकि भय धर्म समान नानू नहीं है ना उल्टा नाम सब इन्हें जपना पड़ता यानी उसकी सूरत ने उल्टी गई ने उल्टे जाने छठे चक्कर टूट गए धर्म का रूप बन जाते सभी ये था उल्टा नाम और कोई तेरा कितने मरा मरते कोई लाठी मारे से सिर फोड़े से मर गया चलता कोई मरे तो राम को नहीं आंदा वो तो उल्टा नाम जप्या जब जाने तुम सारे घर में जाओगे तुमको उल्टे जाना चाहिए तो हमारी सूरत तो राजस्व धामता आई थी और पिंड में आके बिखर गई इसको वापस उल्टा जाना नाम जप्या जब जाना जैसे सूर्य किरण बिखरी से जब शाम होती है वह किरण सूर्य में समा जाती है
इसीलिए जैसे कितनी धारा लकड़ी बिजली सारे देश में फैली हुई है, और जब बटन दाब दिया तो सारी बिजली वापस चली जाती है, पावर रोशनी। इसी तरह हमारी सूरज समट करके न और ऊपर को चलती है, इसको उल्टा नाम जपे ऋषियों। और उल्टा जाप जपके न इसको कहते हैं मुश्किल है तुरिया पद का पावना। वो तुरिया तीत में जब पूछती है तो ब्रह्म समाना हो जाता है मानस। इसको वेदांती कहते सतगुरु ब्रह्म निष्ठा होना चाहिए, संत कहते सतगुरु शब्द भेदी होना चाहिए। वो जो ब्रह्म लीन होता है वो ब्राह्मण माना जाता है। ब्रह्म लीन से उसी को ब्राह्मण कहा जाता है, कोई भी जाति हो कोई भी कौम हो। तो इसलिए वाल्मीकि जी ने अपनी बातें सब बता करके कहा, तो वो सीधा रास्ता लग गया। हम भी महात्मा लोग कितने आते हैं, यही शिक्षा देते हैं भाई ये संसार तो धोखे का और धोखे पड़े ऐसा कौन महात्मा संदेशा नहीं देते न। सत्संग एक बड़ी ऊंची दौलत से सत्संग में होती है सात खवारी। सत्संग नहीं सुनते, सत्संग में होती है सात खवारी। बेट कुशन में हानि ठावत तन मन बड़े बेकारी, वेद गुरु की मानने को नहीं करे नरक ने तैयारी। सत्संग में होती है सात खवारी। मात पिता की सेवा छोड़ी इष्ट देवता नारी, घर धरती को गिरुए धर दे बढ़ जा चोर जुआरी। सत्संग में होती है सात खुआरी के सत्संग का मैंने खड़ा माटी सम देख की माथा ठनकर बात जगत की प्यारी। उनके कर्म खोटे होते हैं बहुत माड़े, जो साधु संतुन देख की माथा ठनकता उनका असर क्यों होता, माँ बाप का असर होता उनको। समझ गए, अपनी औलाद को कोई दोष देते मेरा बेटा बुरा सुनना गलत बात है। ये माँ बाप ने अपने आप को दोष देना चाहिए कि मेरा बेटा खोटा नहीं, मेरे कर्म खोटे से। जब यो गर्भ में आया उस वक्त मेरे खोटे विचार होंगे, इसलिए मेरी औलाद खराब है। बड़े 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 महात्मा का राक्षस पैदा हो जाते, राक्षसों का देवता पैदा हो जाते। यह विचार पर जब रति दे जाते विचार पवित्र होते, पवित्र औलाद हो। जिसके विचार गंदे उसकी गंदी औलाद होगी। तो कहते हैं संत देख के माथा ठनकर बात जगत की प्यारी, आया था कुछ हड़की करने कर ले चला भाई। क्या है तो हम संसार में हड़की करने ले, क्यों कि लाखों जन्मों का पुण्य इकट्ठा मानस का चौड़ा मिलता है। 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा जो सत्संग मिलता है। 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जो सतगुरु मिलता है। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा न मिलिया। समझ गए, सोना काई ना लगर लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं। के सतगुरु का प्यारा बुरा भला होता है नहीं, वो तो पवित्र होता है शरण में आकर के, और वो धोखा नहीं खाता। भी जो सोने का जर नहीं लागता न, समझ गए, काई नहीं लोहा का जर गुण नहीं लागता न। इसी तरह कहते सोना काई न लोहा गुण, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं। बड़ा बुरा भला किसको कौन नहीं जा नरक में, बुरा भला किसाए भी हो मगर सतगुरु पर विश्वास होगा और नरक में नहीं। उसको कहते हैं बुरा भला भगत हो गया, बुरा भला गुरु भगत कब नरक नहीं जा। तो जो गुरु भगत है तो कितने बुरे करी जाए वो नरक में नहीं जाता है। और तुम कितने पुण्य करके रहो मगर गुरु की बात को भूल जाओगे, गुरु की लाइन को छोड़ दोगे तो उसको कबीर साहब गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक मर दीवा शशि पार। ये तो चांद सुर रहेंगे तो सूर्य रहेंगे तो नरक में रहेंगे। ये खोटे कर्म से, इसलिए महात्मा गुरु की निंदा सुनिए न कान्ना पाप लगे तो बात समाना। जो संतों की निंदा करते खुद ही गिरे हुए होते हैं। संत निंदा न करते न निंदा सुनते। संत निंदा तो दूर रहते, बल्कि संत तो ये कहते हैं आके मैं जुबाने कहते हैं कि हमारे कितने मजदूर संसार में, मजदूर तो 2 ही हैं। कितनी जाते हैं संसार में, मैं आप लोग सत्संग बताता हूँ, पाखंड नहीं सिखाता न कि कितनी जात है। जात तो 2 ही हैं, स्त्री पुरुष। ये तो मनु जी ने कर जो काम कहे हम मानसों की घृणा करते हैं तो क्या है शब्द गाया कैसे, हरिजन चारों वर्ण से ऊंचे
ना मानो तो साखे राजा बिजड़ी के बेर हरण खाए थे झूठे। अस्मेता यज्ञरथी पंडुओं ने संग पचाणी बाजे के पर भय सब झूठे। 5 गिरास उठाए सुप्त ऋषि ने संग गगन चढ़ बाजे ऊंचे। हरिजन चारों वर्ण तो कौन हरिजन है? जो शराब पीता, मांस खाता, खोटे का, उसका नाम हरिजन कोनी। सब जाति का ब्राह्मण शुद्र से, अर्थात जाति का चूड़ा से, और भगवान की भक्ति करता, खोटे कर्म नहीं करता, वो ब्राह्मण। जाति तो दो से स्त्री पुरुष। अब मैं जब रह के दो मैं जब से, एक नास्तिक और एक नास्तिक मत है दुनिया में दो, तीसरा मत होया नरक हो। कई कहते तुम कौन हो? बोले हम तो कबीर पंथी, हम दादू पंथी, हम राधा स्वामी, हम सनातनी, हम शराबगी, हम जैनी, हम प्रणामी, हम निरंकारी, हम शरणकारी। अरे भाई शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते और अंडे ये घटिया कर्म नहीं करते तो तुम तो वह तो सारे के सारे आस्तिक। और जो अंडे शराब पर मांस खा खोटे कर वो सारे नास्तिक। यह ले जितने देवते सब देवता में एक देवता आस्तिक तो है हनुमान, सारे नास्तिक हो। और कुमार सब का बलि चढ़ती है, बकरिया की, भैंसा की, गौओं की बलि चढ़ती है न, हनुमान का कौन चढ़ती है बस। और हनुमान स्त्री में नहीं आता, ये भी खास बात बता दूंगा। ये मेरी बात को याद रखना कि आमदा तो मेरे को बता दियो। हनुमान जति था न, इसलिए हनुमान तो गया सो गया कि हनुमान थारा दौरे बैठा। वही बात इस वह धार होती है, वह एक उनकी क्रिया थी, वह उनकी रेडिशन थी, वह हमारा काम करती है। जो चले गए वो चले गए। बड़ा हनुमान सब में शर्ट था, सब सूत्र क्यों था कि हनुमान गुरुमुख था। ये और देवते गुरुमुख कौन ही हुए? असलियत बता दी न। तो हनुमान गुरुमुख था किसका? राम का। और गुरु का कारण लंका को ऊपर को कूद गया दोषमाकिन। तुमने देखा नहीं जो गुरु की कोई घटिया बातें करता तो मरे मानस कर भी आग लग जाती थी। और क्यों को रावण ले गया, कुछ जोश आकर के समुद्र को ऊपर कूद गया। और कितने मिले राक्षसों को शांति आराम तो के सब की शांति हो गया। मैंने डांटो ना, मैं राम का काम, मेरे गुरु का काम में जा रहा था। ये बातें तो कौन के, मैं गुरु का काम, राम का काम में जा रहा था। फिर राम उसके गुरु भी थे। जब गुरु की बात सुन करके सबके रूम खड़े, ऋषि दयानंद गुरु का सहारा ले, सारी दुनिया डंका बजा दिया ये समाज का। इसी बात पर कहता हूँ जितने देवते थारे कितने माने जाए, सब तो उत्तम हनुमान सर्व गुरुमुख था। कितना गुरुमुख था कि गुरुमुख गुरु को राजी करना चाहते हो, गुरु के शिष्यों को राजी कर लो। राम को राजी करना, हनुमान को राजी कर लो। ये बात समझ गए होगे ना। इसीलिए मुसलमानों बड़े बड़े महात्मा हुए। एक निजामुद्दीन बड़ा अच्छा पीर हुआ और उसका चेला था खसरुद्दीन। खसरुद्दीन कितना था कि गुरुमुख था, वो बड़ा भारी प्रेमी था, गुरु का बड़ा प्यारा था। एक दिन की बात है, और भी 22-23 चेले बैठे हुए थे, तो सब ये आस रखा कि निजामुद्दीन मन्ना गद्दी देगा, वो का मन्ना गद्दी देगा। सब गद्दी के भूखे थे। जब वक्त आया, एक दिन निजामुद्दीन कहने लगा आओ सब घूमने के लिए चलांगे। सारे घूमने लिए चले गए। घूमने कड़े गए, रंडिया मोल में ले गया निजामुद्दीन। और एक मशहूर रंडी जिसका बारने आगे खड़ा हो गया जाके, बोला सब खड़े जो मन काम सब पर जाता, वो तो ऊपर चला। आधे सत्संगी बाज गए उसके, आधों का श्रद्धा। इसीलिए गुरु की निंदा सुनने के मन में बख्शेप पड़ जाता है। तो महात्मा कहते बुराई मत सुनो। गुरु कौन होता? सतगुरु। सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का, शब्द का। जिसका शब्द नहीं खुले उसको सतगुरु नहीं कहा जाता। जिसमें पूर्ण ज्ञान नहीं है उसको सतगुरु नहीं कहा। विद्या का ज्ञान, विद्या का ज्ञान तो तीतरिया ज्ञान से कुछ भी कोई नहीं। इसको कहते हैं विद्या तू बड़ी है, विद्या ते संतन के कदर जानी। संत केवल प्रेम के भूखे तो उल्टी बुद्धि की चिड़सानी। पोथिया ज्ञान तो बड़े बड़े वकीलों का भी होता है। पोथिया ज्ञान तो बड़े बड़े विद्वान कथाबात उनका भी होता। मड़िए नरक का ज्ञान, जिसका अच्छा जहर खा की मर जाओ अच्छा से
बाच्य ज्ञानी तो बच के रहना चाहिए। महाराज लिखते हैं कि बाच्य ज्ञानी तो बच के रहना चाहिए, जहर खा के मर जात करा फिर भी बावड़ाओगे, पर बाच्य ज्ञानी के आंट मांगे तो फिर नहीं बच सकते, उजड़ जाओगे। इन तो मैं क्या कह रहा था, किसकी बात थी? तो निजामुद्दीन के ऊपर चला गया, वारंडी बड़ी खुशी है, महाराज मेरा भाग जा गया आज, मैं तो बड़ी पापड़ थी। संतान देखी, संतान के दर्शन तो कोट कोट पाप कट जाते हैं। बोला आज बेटी मैं यहीं ठहरूंगा, खाना मंगवा। जब खाना मंगाया, एक बोतल पानी की भर के रंग घेर दिए थोड़ा सा। होटल पर तो मंगवा, एक दो फल के एक दाल ढक्की लिया, और ये शीशी गाड़ी लिए लोग ने जाने या शराब की बोतल से। जब लेके आए तो बुझना ये खाना किसका के? निजामुद्दीन का। सारे सत्संगी बाज गए, एक खसरुद्दीन रह गया खड़ा। जब रात ने तो ठहरा, तड़के उठ किया देखे तो खसरुद्दीन खड़ा से बंदगी कही, भाई और कितने? बोला जी आप ऊपर गए, जी चले गए, आज देख तो आज देख चले गए, तुम खाना मंगा उस वक्त सारे चले गए। बोले सारे तू नहीं गया? बोला चला तो मैं भी जा, मैंने जगह कौन थी, मैंने गुरु के चरणा पे फालतू जगह कौन थी, मैं चला तो जाना किजा मारा जगह ही कौन। बोला जाओ गद्दी का धनी तू से। अब वो खसरुद्दीन क्या करे से नौकरी कराया था और 100 ऊँट भर की ले रहा था, समझ चला। और निजामुद्दीन के पास चला गया ब्राह्मण, ब्राह्मण का लड़की थी जवान, वो जाना निजामुद्दीन की मदद दे दे तो मैं छोरी ने ब्याह दूंगा। निजामुद्दीन कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं, 4 पैसे भी नहीं है, मगर पंडित जी बैठ जाओ एक हफ्ते जो सेवा आओगे सारी तेरी से। बैठ गया पंडित। अब 1 महीने 4 पैसे भी कोने, कर्म तो 37 साल से न। मन ये कहते कर्म की रेख पर संत मेख मारते हैं, फिर भी हम अब आगे होते हैं, उसको समझ नहीं सकते ना। कुछ भी कोई नहीं आया, बिना 7 दिन हो गए। बोला जी कुछ नहीं, बोले 1 हफ्ता और ठहरो। 15 दिन ठहरे, 4 पैसे नहीं आए। जब कहने लगा पंडित उदय, बोला जी मेरे कर्म ही, कोई बात नहीं। निजामुद्दीन ने अपनी जूती दे दी कि पंडित जी ये जूती ले जा मेरी में, मेरे पास और कोई धन नहीं, ये धन से ले जा, जा तेरा काम पूरा होगा। अपने रुमाल में पलेट की जूती दे दी, लेके काख में डाल के चाल पड़ा। और आगे तो खसरुद्दीन क्या कदर करते हो, तुम्हारे घरा पर चला जाए तो तुम तो बल्कि बात भी कोई नहीं, अपनी टाबरा तुरंत बात कर दी, हंडी जाओ और बात कोई नहीं कर सकते ने। अगर जो तुमने कोई न्यू कह दे सत्संगिया इतनी चीज लेनी, मैं तो ऐसा मानस नहीं हूं न, तो तुम क्या करते हो? पाखंडी तो करा के हमारे पंडित जी बता रहे, बोले पाखंडी आ रहा, बोला तेरे छोरा मैं ठीक कर जो 1100 रुपये दे दे। मैं बोला मेरे धोर लिया, मैं 51 रुपये दे दे, 5100 रुपये दूंगा मेरे धोरे था, तेरे छोरा ठीक कर दे दो, मैं 10 तक लूंगा रात दरबार में। मैं बोला वो मेरे, तो फिर मैं बोला थोड़े दे दे, इतने दे दे। मैं बोला जब ऐसे होंगे तो तुम्हारे पास क्या नाम दे, वो थोड़े बैठे ना सारा काम कर लेंगे, ये सब पाखंडिया से। पहले क्या करे उसने, आगे वो जूती काख में दाबी, जान ला धोरे को लकड़ा। खसरुद्दीन आओ 100 ऊँट भरिया सोने चांदी के, धोरे को लकड़ा। खसरुद्दीन पंडित का धोरे बाहर को फिर गया। बोला पंडित जी? बोला हाँ। आप पंडित से? बोला हाँ भाई। बोला तेरे में तो खसबो आती है गुरु की। बोला भाई मैं तो किसा गुरु मेरे किम? बोला ना तेरा गुरु की खसबो, बता कैसे? बोला भाई मैं तो निजामुद्दीन पा गया था मदद मांगने ने, पुष्पा की भी मिला, पूरी जुत्ती ले आ सुनो उसने दी से। बोला फिर? बोला तेरी मदद हो जाए, ले जा। बोला अच्छा। वो कहने लग गया कितनी कीमत है इनकी जूतियों की? बोल निजाम वो कहने लग गया खसरुद्दीन। वो पंडित कहने लग गया भाई मन तेन की कीमत का तेरा राम जागा वो ले दे दे। अब राम जागा तो उसकी कीमत को खसरुद्दीन ने जानता, गुरु की चीज का तो गुरु की चीज की कीमत क्या है, उसका ठिकाना ही कोई नहीं न। चरणदार ने कैसे गुरु का देश का मानस मिल जाए तो न गुरु का तुझ समझो, गुरु का कोई लत्ता मिल जाए तो गुरु का तुझ, गुरु का कोई प्यारा मिल जाए तो गुरु का तुझ समझो, इज्जत करो उसकी। तो वो तो गुरु की जूती थी। कहने लगा कि राम जागो ना, ये ऊँट से एक ऊँट छोड़ दे,
सारे ऊँट सोने की ले जा। बोल पंडित जी ने सोचे मखौल तो नहीं करे से। बोला तो मखौल नहीं महाराज, मैंने जूती दे दे उड़न और संभालिए। 99 ऊँट पकड़ा दिए, एक ऊँट लेके आ गया, गेर की ऊँट महाराज को टक्कर मारी आके कि इतना खबात तो धन कमाया, इसको इतना मुफ्त लुटाते हो। कितनी खबात करी थी आपने, कितनी उम्र के लागे थे। अरे ब्राह्मण ने मुफ्त में दे दिया, मार तो ले दिया से उल्टा बढ़वा कि 99 ऊँट लेके आइंदे ऐसा नहीं करोगे। ने बोला खसरुद्दीन में परवशा क्या करूँ, मैं दुखी हो गया। ब्राह्मण के लिए 4 पैसे नहीं, मत मेरी जूती दे दी। वो ऐसा काम फिर नहीं करोगे, नेम करवा लिया कि आज तुम गया धन उल्टा लिया, तुम्हारे पास कह रहेगा तुम इस तरह लुटाने लागे। तो अब बताओ संसारी लोग के जाने में बात। संसारी लोगों ने मैं कहा गुरु तुम गुरु तो अपने बेटे इतना प्यार कर तो भी कर जाओगे, ज्यादा तो नहीं कल जाने। अपने भाइयों जितना प्यार कर तो भी कर जाओगे। बड़ा गुरु का हक तो बड़ा लंबा से इतना से कि गुरु का प्यार होना चाहिए। परमात्मा बड़ा में परमात्मा तुम देखा कोई नहीं। सोने चांदी ते हीरे मोतियों ते परमात्मा प्यार बड़ा हुआ मिट्टी से। परमात्मा प्यार हमने मोक्ष में ले जाता। मगर सतगुरु का प्यार तब करो जो परमात्मा देखा होगा। तो जो सतगुरु परमात्मा ध्यान बताते अंतर में, वो है तो परमात्मा रूप है तुम्हारे अंतर में। वो परमात्मा के चरण प्रकाश है वो, और धुनी और सतगुरु का रूप है। इसलिए संत महात्मा अंतर का ध्यान बताते, करो थारी मर्जी ना करो थारी मर्जी। मैं इतनी बार मेरे कोई इजाजत नहीं थी न, ये आ रहे थे बैठे थे, बड़ी ये बोल नहीं सके बेचारे, कुछ सत्संग चले आ था। इसलिए सत्संग सत्संग ही होता। अपने सतगुरु पर विश्वास रखो। थोड़ी बात रहेगी कि खसरुद्दीन कहीं चले गए 100-200 कोस पर, और गेल तो निजामुद्दीन ने चौड़ा छोड़ दिया। जब वो वापस आया किसी ने कह दिया कि तेरे गुरु ने चौड़ा छोड़ दिया। उसकी समाज बनी थी। खसरुद्दीन ने 3 टक्कर मारी समाज कि मेरे तो पहले की इतनी ताकत थी तेरे, मेरे तो पहले चला गया, मैंने धोखा दे गया। 3 टक्कर मारी, खसरुद्दीन का चौड़ा छूट। और निजामुद्दीन की कब्र में तो आवाज आई कि धन्य हो खसरुद्दीन, मेरी समाज तो पहले खसरुद्दीन की पूजा होया करेगी। निजामाबाद में कड़े से मैं गया था एक बार कि उस पहली बड़दी खसरुद्दीन की पूजा होती है। गुरु की पूजा पाछे, चेले पूजा पहली। तो इसीलिए हनुमान की पूजा पहली होती, राम की पूजा पाछे होती है गुरुमुखों की। इसीलिए कहते गुरुमुख का जगत, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी। गुरुमुख कोटि न जीव भारी, कि गुरुमुख की महिमा को तो गुरुमुख ही जानता, दूसरा क्या जाने। समझ गए, दूसरा क्या जाने बेचारा। इले शब्द गा ब्याही ते ब्याही मिली, मिली सैन में सैन, ब्याही तो कुंवारी मिली फीके पड़ गए न। तो इले गुरुमुख गुरुमुख मिलते हैं तो उनकी भक्ति दृढ़ हो जाती है, और वह जानते हैं। गुरुमुख और मनमुख मिलते, वो भक्ति क्या जाने बेचारे। गुरुमुख तो गुरु की बढ़ाई करा, मनमुख तो विषय विकारों का कीड़ा होता है, वो क्या कर सकता बेचारा। इसलिए गुरुमुखों का संग करया करो, गुरुमुखों तो प्यार करया करो। गुरुमुख वो होता अपने गुरु के नाम पर अटल है। तो कैसे भाई, ये थोड़ी बार मैंने से क्या प्रेम होता है। मैंने 1 घंटे लो सत्संग कर दिया थारा। तो ये थोड़ी बातें मैंने बताई कि सबसे बड़ी बात है गुरुमुख बनती रहो। गुरुमुख तो बढ़कर और कोई नहीं। कौन ऐसा जो गुरु की, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया जाए। कि ये सारे सब गुरु की भक्ति मानते। ब्रह्मकुमारी मताड़े कहते हम गुरु नहीं मानते, तो दादे लेखराज के फोटो का आग लगा के दिखा धंधा नहीं मानते, तो गलत बातें मानते। एक बार महाराज जी आर्य समाज में थे, बताने लग गया तो एक आर्य समाज का मुसलमानी और झगड़ा हो गया। आर्य समाजी बोले तुम पाखंडी हो, मुसलमान का तुम नहीं पाखंडी, वरना बोला तुम भी ऋषिदान का फोटो रखते हो। बोला हम तो ऐसा लगा लेते तो जूत मार दी। उन आर्य समाज किसी ने जूत मार दिया, उसकी बात ये जूत मार दिए, हम हिंदू बन जाएंगे। उन्हें फड़ जूत मार दिए। फोटोगारी समाज इकट्ठे उस पर झगड़ा कर दिया, कितन तो महाराज की बेइज्जती कर दी। तो
एक आर्य वो था, राजपाल आर्य था, उसने सुलझाया झगड़ा। वो कहने ऐसा नहीं, ये तो मुसलमान को हिंदू बनाने खातिर काम कराया था और ये ना बनत के बादशाह। ये लिए आर्य धर्म से न बड़ा पवित्र धर्म से। ये तो बेचारे वो भूल गया अपने रिश्ते को। कल में इन बातों पर बड़ा जोर दिया था न कि आर्य धर्म सबसे उत्तम से, सबसे पवित्र से। बड़ा आर्य कहते किसको, श्रेष्ठ पुरुष को कहते, कोई ऐब न हो। इसलिए फिर स्वामी जी महाराज कहते एक गुरु भक्ति दृढ़ के मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं जीने कैसे जा, ताकि सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त कमा। एक जन्म गुरु भक्ति कर जन्म, दूसरा नाम, तीसरा मुक्ति पर, चौथे मनुष्य धाम। के मोटे बंधन तो सेवा तो करते हैं और जीने बंधन नाम के प्रताप तो करते। जब लग तुम सेवा नहीं करोगे तो भक्ति क्या, तीन सेवा होती है। एक तन की सेवा, जैसे भंडारा में सेवा करना, भारा झाड़ी दरबार की करना, सेवा करिए तो तन की सेवा। जब पंखा फेरना, चरण दबाना, एक गुरु कह देते, पर चरण दबाना हम तो मानते भी नहीं, जो बूढ़े मान होते मानते होंगे। पर पंखा फेरना उनकी सेवा, ये तन की सेवा। और मन धन की सेवा यह है, कोई भी नहीं तो धन भंडारे के लिए दे, भी मेरे खर्चा लगा दी इतना, कोई चीज बनावना, कोई भंडारे में सेवा देना, ये धन की सेवा से। और एक सेवा होती है मन की, कि धन की भी कोई नहीं कर सको और धन की भी नहीं कर, तो मन की सेवा करो, मन पवित्र रखा करो। और मन तो ये सोचा हमारे सतगुरु की उन्नति हो, हमारे दरबार की उन्नति हो, और हमारे विचार पवित्र रहे, और हमारे संगत में शांति रहे। मन को पवित्र रखा करो, और मन जो पवित्र है सबकी भी पवित्र हो जाइए मन की सेवा से। चौथी सेवा सुरत की वा कोई भागी ही करता है, वो सतगुरु ही करता वह सेवा, सतगुरु जीवन लेके अपने घर चला जाता, इसलिए सेवा मानी गई। तो मैं भाव की दो चार बातें कंधा रह गया था। अब ये भाई शब्द गावेंगे या कोई भाई मास्टर जी सुनाओगे, मेरी तरफ में 1 घंटा सबको राधा। सतगुरु तारा चंद महाराज नाम दिया सतगुरु जी मारे दया के दाता हो संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान जो जो पद धरनी धरे जो जो यज्ञ
पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। वाल्मीक कुट कर्म करते लोट लोट धन जाते, वाल्मीक कुट कर्म करते लोट लोट धन जाते। सप्तऋषि बनखंड में मिल के सतमार्ग दर्शाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। लखमा मारी नामदेव छिपी सत्संगत पढ़ पाते, लखमा मारी नामदेव छिपी सत्संगत पढ़ पाते। दास भगत हुए तत्वदर्शी सगल जीवों के गाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। कर्म बड़ी वैश्य मंडली धन्ना भगत कुहाते, कर्म बड़ी वैश्य मंडली धन्ना भगत कुहाते। अजामेल सुध एक पुकारी स्वर्ग लोक बरसाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। लोहा की कंचन हो जाता पारस संग मिलाते, लोहा की संग हो जाता पारस संग मिलाते। काठ के संग लोहा मिला के जल के बीच तिराते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। जैसे ने जुगस पत्थर से ऐसे पाप कट जाते, जैसे ने जुगस पत्थर से ऐसे पाप कट जाते। संतों के सत्संग में आके भीषम भी सुख पाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है वाके हृदय में। हरि सच्चे दिल के मीठा, हरि सच्चे दिल के मीठा, हरि सच्चे दिल के मीठा, हरि सच्चे दिल के मीठा। ज्ञान और ध्यान करे कद लुधिया कद गंगा जल पीता, ज्ञान और ध्यान करे कद लुधिया कद गंगा जल पीता। तो भी पकड़ गोपाल लाए बहन तीसरा गीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। कद कर्मा ने थाल परोसे कद सी चौका
कीता कद कर्मा ने थार करो से कद सी चौका कीता मदन मोहन प्यारी में तो काकी चढ़ली क्या हरि सच्चे दिल के मीता 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 कद सिबरी काशी को जाई कद कड़ियाई गीता कद सिबरी काशी को जाई कद कड़ियाई गीता ताकि तेरे दिसंबर खाएंगे शर्म ना गीता हरि सच्चे दिल के मीता 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 खाली रहे वेद के वक्ता कह सुने दिल बीता खाली रहे वेद के वक्ता कह सुने दिल बीता नीचे गुजरी पाई तिरगी पंडित भय फजीता हरि सच्चे दिल के मीता 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 साची करनी करी हरिचंद के कुटुंब समीता साची करनी करी हरिचंद के कुटुंब समीता साची लगन गुरु पे लगी बैठे अकल नचीता हरि सच्चे दिल के मीता 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 साच बराबर तप नहीं है जुग जुग संत कहीता साच बराबर तप नहीं है जुग जुग संत कहीता नानक चंद भजो भगवंत जन्म जात है बीता हरि सच्चे दिल के मीता हरि सच्चे दिल के मीता हरि सच्चे दिल के हरि सच्चे दिल के मीता नानक चंद भजो भगवंता जन्म जात है। ये जन्म तो इस तरह से आंगलम पानी ले लिया और एक टपका करके सारा लकड़ जाता इस तरह जीवन बीता जानता है। महात्मा कहते आज का लावा लीजिए कल किसको हुई ये तन माटी मिल जाएगा जानत है सब कोई मक्खी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना शैतन चंदन लेते हुए गए शमशाना कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी नाम बिना वस्तु व्यर्थ समझाओ चलाई के परमात्मा के नाम बिना बड़े बड़े के बस भूल गए। ये मन काल बात के मेरा सत्संग सुना से आए सो तो मैं तो एक ही भीख मांगता हूँ जो नाम सुना नाम ले रखा वह कम तक भी घना नहीं बैठता आध घंटा जरूर बैठो दोनों वक्त घंटा बैठ जाओ कहना है कैसे था वो नहीं बैठा था तब लेटा लेटा कर लो चाहे माड़ा पर राम के ना ले लो। हम बताया था संत मत के मुताबिक नहीं जपा था तो सुमन जरूर करया करो। सुमन तो कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। सुना नहीं राम नाम के लेत और पाप का नाश जो चिनगारी याद की पढ़ो पुरानी बात कोटि करोड़ों मन घास को सुहा कर दो। कितने बड़े बड़े पापियों के नाम लिए सत्संग करके वो कर जाते। तो ये 4:15 का टाइम हो गया 2 घंटे सत्संग गया हाजिरी बजा दी। अब